सभी को पता है पोल सेक्शन के बारे में? आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। तो पोल सेक्शन का यूज कब करते हैं? जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना होता है, ये सभी को पता है। अगर कोई बच्चा है ऐसा जिसको नहीं पता, तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बता देना, मैं पोल सेक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब रिवीजन करते हैं एक बार, क्योंकि काफी बच्चों की लास्ट क्लास छूट गई थी। तो जिनकी भी लास्ट क्लास छूट गई थी वो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, तभी आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहां पर मैंने क्या बताया था कि यदि कोई भी दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटते हुए गुजरी दो अलग अलग बिंदुओं पे, यहां पर हमें दिख रही है कि रेखा एम और रेखा एन को एक तीसरी रेखा एल दो अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजर रही है। तो रेखा एल को क्या कहेंगे? इसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, है ना? तो इसे ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कहते हैं। अब अगर इस तरीके से कभी भी सिचुएशन बने तो यहां पर 8 कोण आपको बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये 8 कोण आपको दिख रहे होंगे। कोण 1, 2, 3, 4, आप नंबर कैसे भी दे सकते हो, नाम किसी भी तरीके से आप दे सकते हो। तो ये 8 कोण बन रहे हैं। तो इन्हीं 8 कोण को क्या कहते हैं? तिर्यक कोण कहते हैं, यानी ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है नहीं? ट्रांसवर्सल एंगल या तिर्यक कोण किसे कहते हैं? जब भी कोई दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटेगी तो जो 8 कोण आपको बनते दिखते हैं, तो इसी 8 कोण को क्या कहते हैं? तिर्यक कोण कहते हैं। सभी लोग बताएंगे यस या नो? समझ में आया नहीं ये चीज? ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। ठीक है, ये समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए ये बताएं, मेरी आवाज आप सभी को अच्छे से आ रही है या नहीं? सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? नहीं? ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं हमारा हमें क्या क्या पड़ता है। तो तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, सभी लोग ध्यान से अब सुनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को क्या कहते हैं? तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं। तो इसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। मतलब 3 भागों में इसे बांट के हम पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? तिर्यक कोण का पहला प्रकार पढ़ने वाले हैं। तिर्यक कोण के पहले प्रकार में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो तिर्यक कोण के पहले प्रकार में हमें दो चीज पढ़नी है। पहला क्या? अंतः कोण, और दूसरा बाह्य कोण। तो अंतः कोण और बाह्य कोण किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, सभी लोग अगर नाम को ध्यान से देखें, अभी मैं जितने भी टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा आज के पूरे क्लास में, सभी चीजों को अगर आप नाम को ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। यहां पर क्या लिखा है? अंतः कोण। अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, और बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है, तो दो चीज है, अंदर और बाहर। तो आप समझते हैं कि अंतः कोण किसे कहते हैं और बाह्य कोण किसे कहते हैं। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया, हाँ अंदर और बाहर। यहां पर मैंने क्या बताया कि अगर कोई दो लाइन को, कोई दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटते हुए जाए तो यहाँ पर टोटल कितने कोण बनेंगे? 8 कोण बनेंगे। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये 8 कोण बनते दिख रहे हैं। तो इन 8 कोण में वो 4 कोण जो दी गई दो रेखाओं के बीच में हो, उनके मध्य में हो, अंदर में हो, जैसे भी आपको समझना है वैसे समझो, अंदर में हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? अंतः कोण कहेंगे। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो यहां हमें दिख रही है एक रेखा ये वाली और दूसरी रेखा ये वाली, इससे एक तिर्यक रेखा काटते हुए गुजर रही है। तो यहां पर आपको 8 कोण बनते हुए दिख रहे हैं, सभी को नंबर मैंने कर रखा है। अब यहां पर अंदर की तरफ बनने वाले कोण किसे कहेंगे? तो इस रेखा, मतलब आप कहोगे इन दोनों रेखा के बीच में जो है पार्ट, इसे ही कहेंगे अंदर का पार्ट। तो अब हम क्या कहेंगे? इसके बीच में यहां पर जो भी कोण बनेंगे,
यहाँ पर जो भी कोण बनते रहेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, तिर्यक अंतःकोण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ कौन कौन से कोण आपको अंदर की तरफ बनते दिख रहे हैं। तो हमें दिखेगा इस रेखा के नीचे और इस रेखा के ऊपर हमें क्या दिख रही है, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच में कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये चारों कोण को आप क्या बोलोगे, दोनों रेखाओं के अंदर के तरफ है, यानी बीच में है। ठीक है, तो कोण 3, 4, 5, 6 को क्या कहोगे, अंतः कोण कहोगे। ठीक है, तो ये चार कोण कैसे हुए, अंतः कोण हुए, यानी इंटीरियर एंगल हुए। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, सभी लोग मुझे, मैं यहाँ ABCD और PQRS लिख रहा हूँ, तो सभी लोग मुझे ये बताएंगे यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन से हैं। 8 कोण बनते दिख रहे होंगे, वहां पर 4 कोण जो अंदर की तरफ बन रहे हैं उनके नाम आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ABCD और PQRS। सभी बच्चे चैट में लिखकर बताएंगे। तो CDPQ, बिल्कुल, तो जिनके भी आंसर आए हैं सही आए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कोण C, कोण C, कोण D, कोण P और Q, ये चारों कोण क्या है, इन दोनों रेखाओं के बीच में है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, चारों कोण अंतः कोण है। तो सीधे आपको क्या रखना है यार, अंतः मतलब अंदर, अंदर की तरफ बनने वाले कोण को अंतः कोण कहेंगे। उसी तरीके से बाहर की तरफ बनने वाले कोण को बाह्य कोण कहेंगे। जब अंतः आपने समझ लिया तो अंतः कोण को छोड़कर बाकी जो चार कोण बनेंगे वो बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो यहां पर आपको एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा दिख रहा है, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। इसका मतलब ये चारों कोण इस रेखा के ऊपर हैं और इस वाली रेखा के नीचे है, मतलब बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो बाहर की तरफ बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग बताएं। अंतः कोण और बाह्य कोण किसे कहेंगे, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो मैं फिर से एक इमेज बना रहा हूं, आप सभी को एक आंसर करना है। सभी लोग अब मुझे बताएंगे, यहां पर मैं कुछ नंबरिंग कर दे रहा हूं। चलिए सभी लोग, हाँ रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अगर कोई दो रेखा, पहले सुन लीजिए उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कोई दो रेखा को एक तीसरी रेखा अगर काटते हुए जाए तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। वहां पर 8 कोण बनते हैं। तो जो दो कोण रेखाओं के बीच में बनते हैं, मतलब ये रेखा और ये रेखा के बीच में जो कोण बन रहे हैं, ये बीच वाले पार्ट में, उसे ही हम क्या कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे। तो यहाँ आपको दिख रही है कोण 3, 4, 5, 6, इसे क्या कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे। और इन दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ बनते वाले कोण, जो बाहर की तरफ बन रहे होंगे, उसे हम बाह्य कोण कहेंगे, यानी 1, 2, 7, 8 को। चलिए, तो अब आप लोग सभी ये बताएंगे। अब मैं इस वाले चित्र की बात कर रहा हूं जिससे मैंने अभी बनाई है, लाल कलर और हरे कलर से। सभी लोग पहले ये बताएंगे यहाँ पर बाह्य कोण कौन कौन से हैं, कौन से चार कोण बाह्य कोण है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। बाह्य कोण मैं पूछ रहा हूं, सभी लोग बाह्य कोण बताएंगे कि यहाँ पर 8 कोण में कौन से चार कोण ऐसे हैं जो बाहर की तरफ है। बिल्कुल सही, 1, 4, 6, 7, आप सभी को दिख रहा है 1, 4, 6, 7 बाह्य कोण है। अब सभी लोग अंतः कोण बताएंगे, अंतः कोण कौन कौन से हैं? अब अंतः कोण सभी लोग बताएंगे, अंतः कोण कौन कौन से हैं, यानी अंदर की तरफ बनने वाले कोण। ठीक है, आपने आंसर किया 2, 3, 5, 8, बिल्कुल सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो अंदर की तरफ बन रहे हैं उसे अंतः, जो बाहर की तरफ बन रहे थे बाह्य। काफी आसान था, आप सभी को काफी आसानी से समझ में भी आ गया और काफी आसान भी था।
ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अंतः कोण किसे कहते हैं और बाह्य कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो इमेज जो दिख रही है, इसमें बस मैंने एक बार लिख रखा है, आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो चार कोण दिख रहे हैं, इन चारों कोण को 2 3 5 8 को अंतः कोण कहेंगे और 1 4 6 7 को बाह्य कोण कहेंगे। ठीक है, ये चार सारी चीज आपको समझ में तो आ ही गई है। अब क्या करते हैं, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। अब आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, आप सभी को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है ना। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे, आंसर करेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको अंतः कोण को पहचाननी है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दी गई सभी कोण अंतः कोण है, यानी अंदर की तरफ है। होल सेक्शन में जाए और आंसर करें। सभी लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर कर दें। काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल कम समय लेंगे और जल्दी से मैं इस पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि और भी चीजें आज पढ़नी है और ये काफी आसान सी क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब तक आपने अगर आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर करें, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस चित्र में अंतः कोण को पहचानिए। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं, अच्छी बात यह है कि सभी के आंसर सही है। मैक्सिमम जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को दिख रही है अंतः मतलब अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर। तो अंदर की तरफ कौन से कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है टी रेखा और एस रेखा के बीच में कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। यानी कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो आप सभी लोग देखें कहां पर कोण 3 4 और 5 6 लिख रखा है। तो ऑप्शन ए में भी 3 4 तो लिखा हुआ है, लेकिन आप देख पा रहे हो इसमें 1 2 भी लिख रखा है। 1 2 तो बाहर की तरफ कोण बन रहे हैं, तो हमारा आंसर तो ए नहीं होगा। इस तरीके से आप देख पाओगे तो हमारा ऑप्शन डी में 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी आप सभी को। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आप लोग अब चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि इसमें बाह्य कोण कौन कौन से हैं, बाहर की तरफ बनने वाले कोण बाह्य कोण कौन कौन से हैं। चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं इसमें बाह्य कोण कौन कौन से हैं। हर्ष राजू के नाम से जो बच्चा है, एक बार अपना आंसर आप चेक करोगे। आपने 3 बोला है, 3 नहीं होगा। जो भी बच्चे 3 बोल रहे हैं, 3 तो अंदर की तरफ है ना। मैं बाह्य कोण पूछ रहा हूं, तो बाहर की तरफ कौन से कोण है, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो कोण 1 2 7 8 को क्या कहेंगे, बाह्य कोण, यानी बाहर की तरफ बनने वाले कोण। ठीक है, ये सभी लोग ये बताएं अंतः कोण और बाह्य कोण समझ में आया या नहीं, वाई या एन, वाई या एन। हाँ, गलती से टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है आपने आंसर सारा सही दिया है, तो आपसे गलती से भी यहाँ पे टाइपिंग हो सकती है। ठीक, तो ये सारी चीज समझ में आ गई, अंतः कोण और बाह्य कोण काफी आसान था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला कि तिर्यक कोण के बारे में हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। तो पहला भाग हमने पढ़ लिया अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में। अब हम अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल टू। तो इसमें भी हम लोग दो चीज पढ़े। क्या दो चीज पढ़ेंगे, तो दो चीज वो ये है, पहली चीज हमें क्या पढ़नी है, एकांतर अंतः कोण। और दूसरी चीज क्या पढ़नी है, एकांतर बाह्य कोण। तो दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। अब सभी बच्चे ये बताएंगे, कहीं पर आपको युग्म लिखा दिख रहा है क्या, युग्म यानी पेयर। तो युग्म का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था जब भी कोई चीज दो चीजों से मिलकर बनी होती है, जोड़े में होंगे, तभी उसे हम कहते हैं युग्म यानी जोड़ा। तो यहां पर आपको यह समझ जाना है कि एकांतर कोण जब भी होंगे तो वो जोड़े में होंगे। दो कोण की बात की जाएगी और वो जोड़े में होंगे। ठीक है, अब एकांतर कोण कब कहेंगे,
अंतः कोण तो आप सभी ने पढ़ लिया, अंतः कोण और बाह्य कोण तो आपको पता है कि अंतः कोण कब कहेंगे और बाह्य कोण कब कहेंगे। अब एक नया चीज आता है एकांतर। तो एकांतर को हम लोग समझते हैं पहले। चलिए, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, एकांतर अंतः कोण पढ़ने वाले हैं, और ये चीज आपको पता है, मैंने अभी बताया कि एकांतर अंतः कोण हमेशा क्या होंगे, युग्म में होंगे, जोड़े में होंगे। तो और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। तो दो, कोई भी दो कोण जिसकी भी हम बात कर रहे हैं कि दो कोण जोड़े में होंगे, और हमें वही देखना है कि वो दोनों कोण एकांतर अंतः कोण है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, तो सभी कंडीशन को आप ध्यान से पढ़ो। कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 3 कंडीशन है। तो क्या क्या 3 कंडीशन है, दोनों कोण के शीर्ष अलग होने चाहिए, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होने चाहिए, और दोनों कोण रेखाओं के मध्य में होनी चाहिए। चलिए, ये चीज पढ़ के आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में कैसे आएगा, उदाहरण से आएगा। उदाहरण से देखते, उदाहरण से आपको चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले आप देखो, अंतः के बारे में तो आप सभी को पता है। एकांतर समझो, एकांतर कब कहेंगे। यहां पर आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं, यहां पर तिर्यक रेखा कौन सी है, रेखा एल, रेखा एम, या रेखा एन, तिर्यक रेखा कौन सी है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, तिर्यक रेखा बताएंगे कि तिर्यक रेखा यहां पर कौन सी है। ठीक है, तो सभी को पता है यहां पर तिर्यक रेखा एल है। ठीक है, तो वैसे कोण, ध्यान से सुनिएगा, वैसे कोण जो दो कोण की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक कोण तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और दूसरी बाईं ओर है, तो ऐसे वाले कोण को हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कोण 1 और कोण 8, तो कोण 1 और 8 को क्या कहेंगे, ये दोनों अलग अलग तरफ है, तो ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर जब भी होगा तो क्या कहेंगे, अलग अलग तरफ होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो एकांतर का मतलब क्या होगा, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होगी। अब अंतः कोण जब होंगे तो आपको पता है कि जब दोनों रेखाओं के बीच में होंगी, मध्य में होंगी, तब उसे हम क्या कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग बताओ, यहाँ पर जितने भी कोण बन रहे हैं उसमें अंतः कोण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप सभी लोग आसानी से बता पाओगे कि कोण 2, 3 अभी अभी आप सभी ने पढ़ा, कोण 5 और कोण 8, ये चारों कोण को आप क्या कहोगे, अंतः कोण कहोगे, है ना। ये चारों को अंतः कोण कहेंगे, क्योंकि ये चारों 2, 3, 5, 8 अंदर की तरफ है। अब ये बताओ, अंतः कोण में कौन से दो कोण ऐसे हैं जो तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। तो आप अगर ध्यान से देखो, कोण 2 को और कोण 8 को, तो आप सभी लोग ये बताओ, कोण 2 और कोण 8, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है। बस इतना बताओगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है। अलग अलग तरफ है, आपको साफ दिख रहा है कि कोण 2 तिर्यक रेखा की अगर दाईं तरफ है, तो कोण 8 उसके बाईं तरफ है, मतलब अलग अलग तरफ है। और अलग अलग तरफ है, जब भी कोई दो कोण तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होगी तो उसे एकांतर कहेंगे। और अंतः, तो हमने अभी कहा था कि ये सारे कोण 2 और 8 कैसे कोण हैं, तो आपको पता है कि कोण 2 और 8 कैसे कोण है, अंतः कोण थे। अंतः तो हमने पहले ही समझ लिया था। अब हम ये कह रहे हैं अलग अलग तरफ है, इसलिए यह एकांतर भी है। ठीक है, तो यह एकांतर भी है और अंतः भी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पर कोण 2 और 8 को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा कोण 2 और 8 में आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। दूसरी चीज आपको दिख रही होगी, ये दोनों अंतः कोण है। तीसरी चीज हमें ये भी ध्यान देनी है, ये दोनों कोण क्या है, दोनों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कोण 2 का शीर्ष ये बिंदु है और कोण 8 का शीर्ष ये बिंदु है। तो कोण 2 और 8 का शीर्ष अलग अलग है, इसलिए यह दोनों एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, और एक उदाहरण देखें, तो यहाँ पर आपको कोण 3 और 5 भी दिख रहा है। तो अगर आप कोण 3 और कोण 5 को देखोगे, तो आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा, कोण 2, 3 तिर्यक रेखा के बाईं ओर है और कोण 5 तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, मतलब अलग अलग तरफ है। तो अलग अलग तरफ है तो क्या होगा, एकांतर कोण। और ये दोनों तिर्यक रेखा के
एम और एन रेखा के बीच में है, तो अंतःकोण। तो हम क्या कहेंगे, 3 और 5 के बारे में क्या कहेंगे, 3 और 5 के बारे में क्या कहेंगे, यह एकांतर भी है क्योंकि अलग अलग तरफ है, और अंतः भी है, तो इसे इसलिए मिलाकर क्या बोलेंगे, एकांतर अंतःकोण युग्म। ठीक है, और इन दोनों के शीर्ष तो अलग अलग है ही। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको देखनी है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सेव कलर से मैंने एक जगह दिख रखा है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कोण 2 और कोण 8, ये दोनों क्या होगी, एकांतर अंतःकोण के युग्म होंगे। ठीक है, उसी तरीके से कोण 3 और 5 क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण के युग्म होंगे। कैसे कैसे आप देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे अंतःकोण है या नहीं, उसके बाद देखोगे तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है या नहीं, तभी आप बोलोगे एकांतर अंतःकोण। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं, वाई या एन लिखकर आप बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में आपको समझ में आई या नहीं। ठीक, ठीक है, समझ में आई। अब एक चीज और आप ध्यान दोगे, एक शॉर्टकट है जिसे आप काफी, अगर इसे समझ गए तो आप काफी आसानी से एकांतर अंतःकोण को आप पहचान पाओगे। तो आपको जेड बनानी है, जेड आप कैसे लिखते हो, जेड ऐसे लिखते हो, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट जेड ही बनेगा, जेड से मिलती जुलती आकृति बनेगी या उल्टा जेड बनेगा, है ना। तो ऐसे तो आप कहोगे कि जेड ऐसे हम नहीं लिखते, इंग्लिश में कभी ऐसे जेड नहीं लिखते हो, लेकिन ये जेड से मिलती जुलती आकृति है, तो हम किसी भी तरीके से अगर ऐसे भी बना दे तो हम कहेंगे ये जेड से मिलती जुलती आकृति है। ऐसे भी अगर बना दें तो इसे भी क्या कहेंगे, जेड से मिलती जुलती आकृति है। तो जब भी इस तरीके की आकृति आपको दिखेगी जेड से मिलती जुलती, तो यहां पर ये वाली कोण और ये वाली कोण, मतलब आप अपने कॉपी में जेड बनाओ, सभी बच्चे अपने कॉपी में जेड बनाएंगे, और ये जो अंदर के तरफ जो कोण आपको दिख रहे हैं, जब मैं कहता हूं बनाने तो आप लोग बनाओ, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो अंदर की तरफ दो कोण बनते दिखते हैं, इन्हें ही हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 और 8 एकांतर अंतःकोण क्यों है, एकांतर अंतःकोण युग्म क्यों है। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं जेड बनाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से मैं जेड बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कोण 2 और कोण 8 इस जेड के अंदर वाले कोण है, तो इसीलिए कहेंगे 2 और 8 एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, अब अगर मैं और देखो 3 और 6 को, 3 और 5 को लेकर अगर मैं जेड बनाऊं तो आप ऐसे बना सकते हो, 3 फिर ये वाली फिर ये वाली। तो यहां पर आपको दिख रहा है फिर से हमने जेड बनाई, और ये 3 और 5 कोण जेड के अंदर वाले कोण है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर आपको 3 इमेज दिख रही है, सबसे पहले आप सभी लोग पहला वाला इमेज को, पहला उदाहरण को देखोगे। यहाँ पर मैं अगर जेड बनाने की कोशिश करूं तो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से हम जेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण इस जेड के अंदर वाले कोण है, तो इसे हम क्या कहेंगे, और 1 और 2 क्या है, एकांतर अंतःकोण। उसी तरीके से अगर इमेज 2 की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हमने जेड बना दिया, जेड से मिलती जुलती आकृति, तो हम क्या कहेंगे, ये वाली कोण और ये वाली कोण एकांतर अंतःकोण है। उसी तरीके से आप उल्टा जेड भी बना सकते हो। मैंने अगर यहाँ पर इस तरीके से बनाया तो इसे आप कहोगे ये उल्टा जेड बनता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को भी क्या कहेंगे, जेड के अंदर वाला कोण है, तो इन दोनों को भी क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण। अब लास्ट इमेज को देखो, तो यहाँ पर भी आपको एक जेड बनते दिख रहा होगा, और जेड के अंदर की तरफ बनने वाला कोण को क्या कहेंगे, इस वाले कोण को, और इस वाले कोण को क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण। अच्छा, सभी लोग बताएंगे एकांतर अंतःकोण आपको समझ में आया या नहीं आया, इतनी चीज आपको समझ में आई या नहीं, और ये शॉर्टकट आपको समझ में आया या नहीं। काफी आसानी से आप जेड बनाओगे और जेड के अंदर वाले इमेज को आप बोलोगे ये एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप सभी को पता है, एकांतर अंतःकोण अगर समझ लिया तो एकांतर बाह्य कोण पढ़ने वाले हैं। तो नाम अगर आप ध्यान से सुनो, तो उस वक्त मैंने क्या लिखा, एकांतर अंतः, और इस बार क्या लिख दिया, एकांतर बाह्य। क्या बदला,
बस एक शब्द बदला, बाह्य, है ना। उसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर की जगह पर मैंने लिख दिया अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो जो भी चीजें, सारी की सारी चीजें, जो भी चीजें मैंने अब तक बताई एकांतर अंतःकोण के बारे में, वो सारी चीजें एकांतर बाह्य कोण में भी होंगी। ठीक है, सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम होंगी, कुछ भी अलग नहीं होगा। जैसे मैंने वहां पर बना बताया कि एकांतर अंतःकोण युग्म में होंगे, तो बाह्य कोण भी युग्म में ही होंगे, दो दो कोण के जोड़े बनेंगे। बाकी सभी चीजों को आप ध्यान से देखो तो फिर से सारी चीज सेम दिख रही होगी आपको। बस ये तीसरी कंडीशन को आप ध्यान से देखो, तो तीसरी वाली कंडीशन यहां पर आपको दिख रही है, दोनों कोण रेखाओं के बाहर होनी चाहिए। तो बस अंदर के जगह पर मैंने बाहर कर दिया। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि वो सारी चीज होंगी। एकांतर का मतलब कि जो भी कोण की बात कर रहे हैं, एक कोण दाईं और दूसरी कोण बाईं ओर बननी चाहिए, इसलिए हम उसे एकांतर बोलेंगे। और रेखाओं के बाहर की तरफ बनेंगे, इसलिए हम उसे बाह्य कोण कहेंगे। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर बाह्य कोण कौन कौन से देखेंगे, 4 6 1 7। तो 4 6 1 7 को अगर आप एक साथ लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सभी बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो आप किस तरीके से पेयरिंग बनाओगे, किस तरीके से जोड़ा बनाओगे, तो आप अगर कोण एक को, जिसको मैं रंग रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुने, कोण एक और कोण सात। तो कोण एक और सात को अगर सभी लोग ध्यान से देखें तो आप सभी लोग क्या कह पाओगे कि कोण एक और सात क्या है, दोनों बाह्य कोण है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कोण एक और कोण सात के बारे में मैंने क्या लिखा, ये दोनों बाह्य कोण है। सबसे पहले तो मैंने यही लिखा। अब हम देखते हैं कोण एक और सात एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है। तो हमें यह दिख रहा है कि कोण एक इस तरफ है और कोण सात दूसरे तरफ है। तो इसलिए अलग अलग तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यह एकांतर कोण भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोण एक और सात कैसे कोण है, एकांतर भी है और बाह्य भी है, तो हम एकांतर बाह्य कोण कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम कोण चार और छह को देखें, तो कोण चार और छह के बारे में आप क्या बोलोगे, चार और छह को भी आप बोलोगे, चार और छह क्या है, बाहर की तरफ है और अलग अलग तरफ है, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एकांतर बाह्य कोण कहेंगे, है ना। और इनके शीर्ष भी अलग अलग होने चाहिए। तो चार का शीर्ष अलग है और छह का शीर्ष अलग, तो आपको दिख ही रहा है। तो ये सभी चीजें अगर पूरी होगी तभी हम कहेंगे एकांतर बाह्य कोण। तो अभी आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं सेम कलर से दिखा के रखा हूं, कोण एक और कोण सात। तो इन दोनों को आप क्या कहोगे, एकांतर बाह्य कोण के युग्म, है ना, एकांतर बाह्य कोण के युग्म कहोगे। कोण चार और छह को भी आप क्या कहोगे, कोण चार और छह भी एकांतर अंतःकोण के युग्म है। अच्छा, सभी लोग ये बताएंगे कोण एक और कोण छह ये एकांतर अंतःकोण के युग्म है या नहीं। कोण एक और छह एकांतर बाह्य कोण के युग्म है या नहीं। ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि कोण एक और छह दोनों ही आपको एक ही तरफ बनते हुए दिख रहा है ना। तो कोण एक और छह एक ही तरफ है, इसलिए हम कहेंगे ये एकांतर ही नहीं है, तो इसलिए एकांतर बाह्य नहीं होगा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एकांतर अंतः पढ़ लिया और एकांतर बाह्य पढ़ लिया। मतलब यहां पर आप देखो तो क्या कह सकते हो, कोण दो और कोण आठ ये एकांतर अंतः कोण के युग्म है, और कोण तीन और कोण पांच ये भी एकांतर अंतः कोण के युग्म है। एकांतर बाह्य कोण के युग्म कौन कौन से होंगे, कोण एक और कोण सात और कोण चार और कोण छह, ये सभी क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण के युग्म, और ये भी एकांतर बाह्य कोण के युग्म। अच्छा, आप सभी लोग अब बताएंगे इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं, या कोई भी अगर डाउट हो तो अपना डाउट पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो अब आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखने वाला है। तो अब ये रहा आपके पास क्वेश्चन, आपको बताना है कि कोण दो और तीन कैसे कोण है, कोण दो और तीन कैसे कोण है।
संगत कोण है, बाह्य कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर बाह्य कोण, कौन से कोण है। अच्छा, अगर आपको संगत कोण के बारे में नहीं पता तो मैं ये बता दे रहा हूँ, संगत कोण हम लोग ने अब तक नहीं पढ़ा है, तो संगत कोण के बारे में पढ़ लेंगे। अभी आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि आप बोलोगे संगत कोण के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो संगत कोण के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो आप देखोगे कि हमारा ऑप्शन बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा। मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों ने अब तक आंसर नहीं किया है, जबकि ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको देखना है कोण 2 और 3 कैसे वाले कोण है, एकांतर अंतः कोण है, या एकांतर बाह्य कोण है, या बाह्य कोण है, या संगत कोण है। ठीक है, मैं उस पोल को अब एंड कर रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये काफी आसान सी क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, कोण 2 और कोण 3 की। तो सबसे पहले आप देखो कि कोण 2 और 3 कैसे कोण है। तो हम ये दिख रहा है कि यह रेखा एल और रेखा एम इन दोनों के बीच में स्थित है। तो इन दोनों के मध्य या बीच में स्थित है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यह तो अंतः कोण होंगे। ठीक है, अब अगर सिर्फ इतना ही देख के अगर ऑप्शन देखना शुरू करें, तो हमें पता है संगत कोण तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। बाह्य कोण तो है नहीं, क्योंकि अंतः कोण है। ऑप्शन डी में भी क्या लिख रखा है, बाह्य कोण, तो हमारा डी भी नहीं होगा। तो इतना ही से हम क्या कह सकते हैं, हमारा आंसर सी होगा, एकांतर अंतः कोण के युग्म होंगे। ठीक है, अब एकांतर क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है कोण 2 इस तरफ है और कोण 3 ऊपर की तरफ है, मतलब कोण 2 और 3 तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है ना। आप सभी को दिख रहा होगा कोण 2 नीचे है और कोण 3 ऊपर है, तो अलग अलग तरफ है, इसलिए एकांतर है। और दोनों ही रेखा के बीच में है, इसलिए अंतर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यह एकांतर भी है, अंतः भी है, तो हम साथ में कह सकते हैं एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यह इसका आंसर सी क्यों है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको अब बताना है कि कोण 1 और 8 ये कैसे वाले कोण है। कोण 1 और 8 कैसे कोण है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। 1 और 8 कैसे कोण है, अंतः कोण है, संगत कोण है। फिर से मैं बता रहा हूं, असंगत कोण नहीं होगा आंसर, क्योंकि अब तक हम लोगों ने संगत कोण के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर किया और काफी बच्चों ने अब तक नहीं भी किया है, तो अब जल्दी से आंसर करें, काफी आसान क्वेश्चन है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस 5 सेकंड और है, अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आप आंसर करें, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्या आंसर है? नहीं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। विक्की कुमार के नाम से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट कर ले। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पर कोण 1 और 8 की बात की जा रही है। तो कोण 1 और 8 को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको दिख रहा है कोण 1 और 8 कैसे कोण है, बाह्य कोण है, मतलब बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो कोण 1 और 8 कैसे कोण है, पहली बात ये बाह्य कोण है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि कोण 1 और 8 तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है। तो तिर्यक रेखा कौन सी है, तो आपको दिख रही होगी क्यू, एक तिर्यक रेखा है। अब हमें क्या दिख रही है दूसरी चीज, कि कोण 1 तिर्यक रेखा के बाईं ओर है और कोण 8 तिर्यक रेखा के दाईं ओर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कोण 1 और 8 एकांतर कोण भी है, क्योंकि अलग अलग तरफ है। तो हम क्या कहें, एकांतर कोण भी है। अब एकांतर भी है, बाह्य भी है, तो हम क्या कहेंगे, एकांतर बाह्य कोण के युग्म है। कोण 1 और 8 एकांतर बाह्य कोण के युग्म है, यानी हमारा ऑप्शन डी, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सी डी ए नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो कोण 1 और 8 के अलावा भी एक और एकांतर बाह्य कोण का युग्म बनेगा, मैं वो बता दूं, कोण 2 और कोण 7 का। तो कोण 2 और 7 भी कैसे कोण होंगे, कोण 2 और कोण 7 ये भी कैसे कोण होंगे, एकांतर बाह्य कोण के युग्म होंगे। क्योंकि आप देखोगे तो कोण 2 और 7 ये दोनों बाहर की तरफ है, दोनों अलग अलग तरफ है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं, ये सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं।
ठीक है, फिर हम लोग आगे की चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई है, अब हम लोग तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक कोण तीन, मतलब भाग तीन। तो अब तक हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला भाग में हमने क्या पढ़ा, दो चीजें पढ़ी, अंतः और बाह्य। ठीक है, दूसरे भाग में हमने क्या पढ़ा, एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य। तो भाग वन में भी दो चीज पढ़ी, भाग दो में भी दो चीज पढ़ी। अब हम तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, तिर्यक कोण के तीसरे प्रकार। तो तीसरे प्रकार में भी हम लोग दो चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या दो चीज पढ़ेंगे वो हम लोग अब देखते हैं। तो तिर्यक रेखा के तीसरे प्रकार में हमें जो दो चीज पढ़नी है, पहली चीज क्या है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोण। दूसरी चीज क्या है, संगत कोण। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। अब सभी लोग इसका नाम को बार बार ध्यान से पढ़ेंगे। अगर नाम को आप ध्यान से बार बार पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं पहला, उसके बाद ये समझ जाएंगे तो फिर दूसरा चीज पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चीज क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। तो देखिए यहां पर मैं 8 कोण बना रहा हूं। अब मैं जो जो भी क्वेश्चन पूछूंगा सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, आप सभी को समझ में आ जाएंगी सारी चीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8 कोण दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप सभी लोग बताओ, हेडिंग को आप ध्यान से पढ़ो तो क्या पढ़ने वाले हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण के युग्म, मतलब बाह्य कोण के बारे में नहीं पढ़ रहे, अंतःकोण के युग्म पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताओ, यहाँ पर कौन कौन से कोण है जो अंतःकोण है, बस अंतःकोण आप सभी लोग देख के बताएं। इस चित्र में कौन कौन से कोण है जो अंतःकोण है, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे अंतःकोण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 3 4 5 6, तो आपको 4 कोण दिख रहे हैं। कौन कौन से 4 कोण दिख रहे हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। इन सभी को आप क्या बोलोगे, अंतःकोण है। बिल्कुल सही। अब मैं ये पूछ रहा हूं, हाँ 6 5 4 3 लिखो या 3 4 5 6 लिखो, बात सेम है। अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि वह दो कोण बताओ जो अंतः भी हो और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो। तो तिर्यक रेखा तो आपको पता है, तिर्यक रेखा कौन सी है, ये वाली हमारी तिर्यक रेखा है। तो वो कोण को बताओ जो अंतः भी है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, क्योंकि यहाँ नाम में क्या लिख रखा है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण। तो यहां पर मैं बोलूं कोण 3 और कोण 6 के बारे में आप क्या बोलोगे। तो कोण 3 और कोण 6 को अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या बोलोगे, कोण 3 और 6 अंतः कोण तो है ही और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं। तो 3 और 6 को आप क्या बोलोगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण। वेरी गुड, सभी को समझ में आया। उसके बाद 4 और 5 को भी आप ध्यान से अगर देखो, तो 4 और 5 को आप क्या बोलोगे, तो 4 और 5 को भी बोलोगे कि ये दोनों क्या है, अंतः कोण है। 4 5 अंतः कोण है या नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल 4 और 5 तो अंतः कोण है, क्योंकि ये दोनों रेखाओं के बीच में स्थित है, ये वाली पार्ट में स्थित है। उसके बाद बोलोगे ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित है कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल, 4 भी इस तरफ है और 8 5 भी इसी तरफ है। तो 4 और 5 क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले हैं और अंतः कोण है, तो हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण। ठीक है, चलिए। अच्छा, 3 और 6 को एकांतर कोण क्यों नहीं कहेंगे, कोण 3 और 6 को एकांतर कोण क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 और 6 दोनों एक ही तरफ है ना। तो 3 और 6 एक ही तरफ है तो इसलिए एकांतर कोण नहीं कहेंगे। ठीक है, एक ही तरफ है तो उसे कहेंगे एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण। और यहां पर भी आप देख रहे होगे युग्म, युग्म का मतलब क्या, ये भी जोड़े में होगा। तो सभी कोण जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सभी कोण जोड़े में है।
चलिए मैं एक इमेज और बना रहा हूं, सभी लोग आंसर करेंगे। अब मैं नाम ए बी सी डी दे रहा हूं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। आप सभी लोग वैसे जोड़े का नाम लिखकर बताओ जो अंतः कोण भी है और तिर्यक रेखा के एक तरफ बन रहे हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण के जोड़े का नाम लिखकर आप बताओ। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे जो खुशी ठाकुर के नाम से आपने बी सी ई एच लिख दिया है, तो बी सी ई एच के बारे में हम क्या, जो भी ये बच्चे बी सी ई एच एक साथ लिख रहे हैं तो उससे मुझे पता नहीं चलेगा। बी सी एच सबको क्या बोलोगे, ये अंतः कोण है। बीई सी एच क्या है, अंतः कोण है। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं, अंतः कोण भी है और तिर्यक रेखा के एक तरफ जो बनने वाले, तिर्यक रेखा के एक तरफ अलग अलग लाइन में आप लिखकर बोलोगे तब सही आंसर होगा आपका। अलग अलग लाइन में आप लिखकर बोलोगे तब आपका आंसर सही होगा। आप अगर एक साथ बीई सी एच लिख दोगे तब वो क्या होंगे, बीई सी एच क्या है, अंतः कोण है चारों। जबकि मैं क्या पूछ रहा हूँ, जोड़ा पूछ रहा हूँ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण। हाँ, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बी और ई। तो सभी लोग देखेंगे बी और ई को अगर ध्यान से देखें तो आप क्या कहोगे, बी और ई कैसे हैं, अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, हाँ वेरी गुड, अब आपने सही आंसर दिया है। तो बीई को क्या कहेंगे, हाँ अब सभी के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो बीई को क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण, बी और ई। और फिर से सी और एच को क्या कहेंगे, सी और एच भी क्या दिख रहे हैं, दोनों ही अंतः कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनते हैं। तो ये भी क्या होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण, ठीक है। अच्छा, आप सभी लोग ये बताओगे इसी इमेज में कोण डी और कोण जी, कोण डी और जी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं या नहीं, हाँ या ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं या नहीं। डी और जी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, ठीक है। अब आप सभी लोग ये बताएंगे कि डी और जी अंतः कोण है या नहीं, यस या नो। डी और जी अंतः कोण है या नहीं। वेरी गुड, आप सभी के आंसर सही आते हैं तो सब लगता है कि हाँ आप सभी को समझ में आ रहा है। तो डी और जी के बारे में आप क्या बोलोगे, ये तो बाह्य कोण है इसलिए हम इसे तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण तो बोलेंगे लेकिन अंतः कोण नहीं बोलेंगे, है ना। तो इसे हम तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण के युग में नहीं लेंगे। तो डी और जी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बीई और सी एच, ठीक है। आप सभी को समझ में, इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, आपको अगर याद हो अभी अभी मैंने बताया था, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, अभी अभी ऑप्शन में आपको दिखा होगा, कई बार मैंने संगत कोण लिख रखा था और मैंने यही बोला कि अब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, संगत कोण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा समय, बस ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, तो संगत कोण को थोड़ा सा आज पढ़ेंगे और फिर जो बची हुई चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में संगत कोण को कंटिन्यू करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें आज जान लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो संगत कोण पहले समझते हैं, संगत कोण कहते किसे हैं। तो संगत कोण जब भी मैं बात करूं तो कहना कि वो जो कोण, इसमें भी युग्म होगा। देखो युग्म आपको लिखा हुआ दिख रहा है, युग्म मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो संगत कोण भी जोड़े में होंगे, युग्म में होंगे, दो दो कोण के जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो उसे ही हम कहेंगे संगत कोण युग्म, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर। अब दो कोण संगत कोण तभी होंगे जब वो हर तरह से सेम हो, बिल्कुल एक जैसे कोण को क्या कहते हैं, संगत कोण के युग्म कहते हैं, ठीक। तो क्या क्या कंडीशन होंगी, किस तरीके से सेम होंगी। तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, सभी लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, संगत कोण हेडिंग देंगे, ये वाली इमेज बनाएंगे और दो कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन ये लिखेंगे कि संगत कोण के कोण
तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे। अच्छा, मैं ये क्यों कहता हूं कि एक ही तरफ होंगे, क्योंकि अलग अलग तरफ हो जाएंगे तब तो उसे हम एकांतर कोण कह देंगे। जैसे ही दो कोण तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होंगे तो उसे एकांतर कह देंगे, है ना। तो संगत होने के लिए उन दोनों कोण को एक ही तरफ होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, दूसरी चीज आप ये देखना कि तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काट रही है, ठीक है, आप यहां पर बताओ तिर्यक रेखा किन दो रेखाओं को काट रही है, सभी लोग ये बताएं, तिर्यक रेखा किन दो रेखाओं को काट रही है। सभी के मैंने नाम दे दिए, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखा हुआ, वेरी गुड। एम और एन, मतलब हमें दिख रहा है कि तिर्यक रेखा पी एम और एन रेखाओं को काट रही है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा जिन भी रेखाओं को काट रही है, तो वो जिस भी दो कोण की मैं बात कर रहा हूं, या तो दोनों कोण ऊपर की तरफ हो, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, या तो दोनों ही कोण ऊपर की तरफ हो या दोनों ही कोण नीचे की तरफ हो। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ होंगे तो दोनों ही को ऊपर होना पड़ेगा, और अगर नीचे की तरफ होंगे तो दोनों ही नीचे होंगे। फिर से मैं उदाहरण से समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूँ, या तो दोनों ऊपर के तरफ हो या दोनों, दोनों क्यों, क्योंकि युग्म की बात हो रही है, जोड़े की बात हो रही है, दोनों नीचे की तरफ हो। ठीक है, ये सारी चीज आपको अच्छे से तो नहीं समझ में आई होगी, मैं उदाहरण से समझाता हूं, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर मैं फिर से सभी कोनों को बना रहा हूं, 8 कोण आपको पता है, 8 कोण बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको 8 कोण दिख रहे हैं बने हुए। अब हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण बताएं। तो हम कह सकते हैं कोण 2, कोण 3, कोण 6 और कोण 7, ये चारों कोण कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। ठीक है, सबसे पहले हम दाईं ओर की बात कर रहे हैं, दाईं ओर वाले में क्या कह रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण 2, 3, 6, 7 है। अब अगर हम कोण 2 को, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कोण 2 और कोण 6 को आप सभी लोग ध्यान से अगर देखें, तो कोण 2 और कोण 6 के बारे में आप क्या बोलोगे, कोण 2 और 6 के बारे में आप बोलोगे कि पहली बात, कोण 2 और 6 दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं। कोण 2 भी, अब तिर्यक रेखा जिस भी रेखा को काट रही है, एम और एन को, तो 2 एम के ऊपर है या नहीं, सभी लोग बताएं, कोण 2 एम के ऊपर है या नहीं, यस या नो। सभी लोग बताएंगे चैट सेक्शन में। तो बिल्कुल सही, कोण 2 एम के ऊपर है। अब कोण 6 एन के ऊपर है या नहीं, कोण 6 भी आपको दिख रहा होगा एन के ऊपर है। तो जो भी दो कोण हम लेंगे, या तो दोनों ऊपर वाले लेने होंगे, अगर नीचे लेंगे तो दोनों ही को नीचे की तरफ लेना होगा। तो हम क्या कहेंगे, कोण 2 और 6 के बारे में कहेंगे ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों ही ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो कोण 2 और 6 कैसे कोण होंगे, इसे हम कहेंगे संगत कोण होंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि बिल्कुल सेम वाले कोण को, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, जिन्होंने आंसर दिया है विक्की कुमार के नाम से, वेरी गुड। ठीक है, आपको पता है। तो जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनेंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो कोण 2 और 6 को आप क्या बोलोगे, संगत कोण का होगा। कैसे, मैंने बोला बिल्कुल सेम वाले एंगल को। सेम मैंने क्यों बोला था कि तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है, कोण 2 भी तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, 6 भी दाईं ओर है। अब तिर्यक रेखा जिसे काट रही है, कोण 2 भी उसके ऊपर है और 6 भी ऊपर है, तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 2 और 6 संगत कोण है। ठीक है, और संगत कोण को हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देखो, कोण 4 और कोण 8 को, सभी लोग कोण 4 और कोण 8 को देखेंगे और बताएंगे कि कोण 4 और 8 में क्या क्या आपको दिखता है। तो आप बोलोगे कोण 4 और 8 क्या है, दोनों तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, मतलब एक ही तरफ है, हाँ या ना, सभी लोग बताएंगे।
4 और 8 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या नहीं, हाँ या ना। तो आपको दिख रहा है 4 और 8 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। अब दूसरी बात बताओ, 4 एम रेखा के नीचे है और 8 भी एन रेखा के नीचे है। मतलब अगर मैंने एक कोण नीचे की तरफ ली तो दूसरी भी नीचे ही की तरफ लेनी होगी। तो 4 और 8 भी क्या होंगी, संगत कोण होगी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, क्या क्या चेक करना है। अब हम सभी संगत कोण को लिखते हैं। चलिए, बस ये समझ के हम लोग आज क्लास को एंड करेंगे, उसके बाद होमवर्क देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, अब मैं सभी संगत कोण के युग्म को लिख रहा हूं। तो आप सभी लोग देखो, अगर मैं कोण एक का संगत कोण लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा। कोण एक ये वाली है, तिर्यक रेखा के बाईं ओर। तो 5 भी जो है तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, और एक अगर ऊपर की तरफ है तो 5 भी ऊपर की तरफ है। तो कोण 1 और 5 क्या हो गई, संगत कोण हो गई। अच्छा, आप सभी लोग बताओ, कोण 1 और 8 संगत कोण है या नहीं, हाँ या ना। 1 और 8 संगत कोण है या नहीं, क्यों नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा, हाँ ये दोनों क्या है, संगत। मतलब ये दोनों एक ही तरफ तो दिख रहे हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कोण 1 ऊपर की तरफ बन रहा है और कोण 8 नीचे की तरफ बन रहा है। तो यहां से हमारी दूसरी कंडीशन सही नहीं हुई, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी संगत कोण तो नहीं है। सभी लोग अब बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, सभी लोग बताएंगे कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा। इस कोण 2 का संगत कोण युग्म कौन सा होगा। वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। कोण 2 का संगत कोण कोण 6 होगा। चलिए, अब आप सभी लोग ये बताएंगे कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा। कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा, तो बिल्कुल सही, कोण 4 का संगत कोण कोण 8 होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो दोनों एक ही तरफ है, और अगर 4 को मैंने नीचे वाला लिया तो 8 भी नीचे वाला होगा। ठीक है, अब एक लास्ट जो हमारा बचा उसको देख लेते हैं। उसे मैं पीले कलर से दिखा दे रहा हूं। तो कोण 3 आपको दिख रहा है, तो कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा। चलिए, मैं पीले कलर से अगर लिखूंगा तो आपको शायद दिखे ना, तो मैं फिर से इसे लाल कलर से लिख दे रहा हूँ। तो कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा, वेरी गुड, कोण 7 होगा। तो कोण 3 और 7 कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे 4 युग्म मिले, कोण 1 और 5 संगत कोण हुए, कोण 2 और 6 संगत कोण हुए, कोण 4 और कोण 8 संगत कोण हुए, और कोण 3 और 7 संगत कोण हुए। ठीक है, तो हमारे 4 युग्म संगत कोण के मिलते हैं। ये सभी लोग इस चित्र को बना ले और संगत कोण के युग्म को लिख ले। मैं लास्ट कल के नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी, उसमें पूछूंगा कि लास्ट हमने क्या पढ़ा था, और आप सभी को बतानी है कि हमने संगत कोण तक पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो आज के क्लास के रिगार्डिंग तो आप सभी लोग यस या नो लिखकर बता सकते हो। अगर समझ में सारा चीज आ गया तो आप वाई लिखो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप एन लिख सकते हो, या आपका डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अभी कोई भी अपना क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, कोई भी क्लास लेफ्ट नहीं करेगा। अभी कुछ देर के लिए मेरी स्क्रीन गायब होगी, किसी को मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी। ठीक है, जिसके पास बुक है, जिसके पास बुक है, होमवर्क तो आपको बुक में ही करनी है, लेकिन नोट्स तो आपको बनानी होगी ना। सारी चीजें जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो चीजें आपको एक कॉपी में लिख लेनी है। तो एक कॉपी में जब लिखोगे तो आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प होगी। चलिए, आप सभी लोग अब ये बताएंगे मेरी स्क्रीन वापस से आप सभी को दिखने लगी या नहीं। हाँ, वो आपको लिखना है। हाँ, तो मैं ये कभी नहीं कहता, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई होमवर्क बुक में बना रहा है या कॉपी में बना रहा है तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जिसके पास भी ये नींव वाली बुक है वो सभी लोग अपना होमवर्क बुक में ही बनाएंगे, आपको कॉपी में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉपी में आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, और होमवर्क आपको बुक में बनानी है। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है आज का। तो आपका होमवर्क, अगर जिसके पास भी ये बुक है, आप एक्सरसाइज
10.1 और एक्सरसाइज 10.2, ये दोनों ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो। अपने बुक में टिक लगाओ या नोट कर लो। एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 नोट कर लो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आज क्लास आप लेफ्ट कर सकते हो। अब जिसके पास ये बुक नहीं है, मैं अभी यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 दिखा रहा हूँ, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये 10.1 है, तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं 10.2 दिखाऊंगा, उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले ली तो मुझे बता देना, मैं फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखा दूंगा। हाँ, जिसके पास बुक है और अगर